नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट सॉल्यूशन बाय रूपाली में। आज मैं काफी लंबे अंतराल के बाद आप सभी के सामने हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे आप सभी के रूबरू होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज हमारे पास मार्केट में कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं या कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम अपना पैसा जमा करके बढ़ा सकते हैं। लाइक एफडी है, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, हम शेयर्स ले सकते हैं, एसआईपीज ले सकते हैं। इन सभी चीजों के साथ हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस। अब आप ये सोचेंगे कि आज तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि जीवन बीमा तब काम करता है जब हम इस दुनिया में नहीं रहते। मेरा कहना आपसे ये है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जीवन बीमा केवल इसीलिए नहीं होता है कि अगर हम दुनिया में नहीं रहे तो वो हमारे परिवार के काम आए। इसी के साथ जीवन बीमा के कई सारे उपयोग हैं जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने कीमती पैसे की बचत कर सकते हैं। बताती हूँ मैं कैसे। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसकी आपको एजुकेशन प्लान करनी है। अब उसके लिए आप अगर पैसा जोड़ना शुरू करेंगे तो एक निश्चित राशि अगर आप बैंक में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, एसआईपीज लेते हैं, उसमें आपके साथ क्या होता है कि वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस पैसे को कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उस पैसे को बहुत लंबी अवधि तक जमा करके रख सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो जीवन बीमा में हमेशा लॉकिंग पीरियड में काम होता है। आपको जो प्रीमियम पे करनी है उसकी एक निश्चित अवधि है कि कितने समय तक आपको इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना है। उसके बाद आपके पास कुछ लॉकिंग पीरियड रहेगा जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका पैसा लौटाएगी आपके प्रॉफिट के साथ। इसी के साथ इसमें कुछ गारंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ यूनिट प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट लिंक होते हैं। अब गारंटेड और यूनिट लिंक प्रोडक्ट जो काम करते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। गारंटेड प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको एक निश्चित राशि भरनी है जिसके एवज में आपको एक निश्चित राशि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लिखित में दी जाती है कि हम आपको इस समय इतनी राशि प्रदान कर देंगे। अब इसमें आपको किस किस तरीके से राशि मिलती है, बिल्कुल आपने जैसा पहले से सुन रखा है कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो हमारे परिवार को वो डेथ क्लेम के रूप में या सम एश्योर्ड के रूप में वो राशि प्रदान कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको चाइल्ड मैरिज के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप इसको मेच्योरिटी की रकम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको पैसे के बीच में बहुत ही जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर आपको पॉलिसी सरेंडर करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। डे वन से आपको ये पता होता है कि आपको कितना अमाउंट देना है और आपको उसके एवज और बोनस के साथ साथ क्या राशि आपका पैसा बढ़ाकर आपको दी जाएगी। अब अगर हम बात करें यूनिट लिंक या मार्केट लिंक प्लान की, तो ये जो प्लान होते हैं ये कई तरीके की मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं जहाँ पर आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का ऑप्शन रहता है, इक्विटी का ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से ये पैसा आपको मार्केट में लगाया जाता है। यूनिट लिंक प्लान आपको ज्यादा तेजी से ग्रोथ देता है, बट यहाँ पर 5 साल की कैपिंग होती है कि अगर आपने कोई पॉलिसी ली है तो आप 5 साल तक उस पैसे को निकाल नहीं सकते। लेकिन इसका आपको एक लाभ होता है। क्या होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को भी अगर हम देखें तो अगर हमारा पैसा मार्केट में एक लंबे समय तक के लिए, एक लंबी अवधि तक के लिए रखा है तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिटेबल होने की। तो आप अगर धन संचय करना चाहते हैं, अपना वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, अपनी परिवार के लिए लेगेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं वो कि हमको लाइफ इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है। मैंने आज यंग एज के लोगों में ये चीज देखी है कि नहीं, हमने तो ऐसा किया, म्यूचुअल फंड्स करके रखे, हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम अकेले हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंश्योरेंस बेसिकली एक और ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप जितनी जल्दी इसको अपने जीवन में लेकर आएंगे ये आपको उतने ही लंबे समय तक बेनिफिट देगा, उसी के साथ ये आपके परिवार को उतनी ही लंबे समय तक सुरक्षा भी देगा। हमको हमेशा इंश्योरेंस उस स्थिति में कराना चाहिए जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमारी आयु कम है, क्योंकि हमारा प्रीमियम उस स्थिति में बहुत कम आता है और उसी के साथ साथ
हमको इंश्योरेंस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। हम जितनी ज्यादा आयु में जाने के बाद उसको सोचते हैं कि हम अब इंश्योरेंस करा लें, तो उस केस में मे बी पॉसिबल कि अगर हमको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो शायद इंश्योरेंस कंपनी उस स्थिति में ना रहे कि वो हमको इंश्योरेंस ऑफर कर पाए। दूसरी चीज ये होती है कि नेचुरल है कि हमारे लिए जितनी ज्यादा उम्र में हम इंश्योरेंस में पैसा लगाएंगे, उतना ज्यादा हमको प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मेरी सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की पॉपुलेशन है, बट अगर हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट देखें या लाइफ इंश्योरेंस की अवेयरनेस देखें, या हम ये सोचें कि हमारे देश में कितने लोगों के पास इंश्योरेंस होगा, तो उसकी संख्या बहुत ही कम है। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूँ, या इनका केस है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ये बात आप मुझे ना बताएं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार एक चीज सोच कर देखिए। सपोज आप अपनी फैमिली के अर्निंग मैनेजर हैं, ठीक है, एक बार को ये सोचकर देखिए, किसी दिन आप अगर घर में परिवार से दूर रहे थे, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे कोई 3 लोग हैं जो आपके परिवार का खर्चा बिल्कुल आपकी तरह उठा पाएंगे? क्या वो आपके बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, आपके माता पिता के बुजुर्ग हो जाने पे उनका ख्याल रख पाएंगे? क्या कोई आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी ऐसा माध्यम है जो आपके ना रहने पर आपके परिवार को सारी सहूलियतें उसी तरीके से दे पाए, उनका उसी तरीके से ख्याल रख पाए जिस तरीके से आप रखते हैं? यकीन मानिए, अगर आपने एक सफिशिएंट अमाउंट का इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली आपकी कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको जरूर पूरा कर सकता। अब जब मैंने आपसे इतनी बातें कर दी, आप ये भी जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट किस किस प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये चीज कह रही थी कि हमारे ना रहने के बाद हमारे परिवार के लिए सबसे ज्यादा काम होने वाली चीज तो वो होती है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें हमको एक निश्चित अवधि तक एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट देना होता है और हमारे परिवार को एक बहुत ही बड़े सम एश्योर्ड का फायदा मिलता है। उसके अलावा हमारे पास चाइल्ड एजुकेशन के लिए कई सारे प्लान्स हैं, चाइल्ड मैरिजेस के लिए कई सारे प्लान्स हैं। उसी के अलावा हमारे पास पेंशन प्लान भी होते हैं। अब पेंशन प्लान किस तरीके से काम करते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो लोग सरकारी नौकरी में हुआ करते थे उन सभी को पेंशन देती थी सरकार, बट एक लंबे समय से अब पेंशन का प्रावधान बंद कर दिया गया है और रिटायरमेंट के टाइम एक मुश्त काफी बड़ी रकम सरकार लोगों को दे देती है। लेकिन क्या वो हमारे बैंक अकाउंट में रखे रखे उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी कि वो हमारे पूरे बचे हुए जीवन यापन के लिए काफी हो? आप सभी कहेंगे नहीं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू करें, कुछ एक सर्टेन छोटा सा अमाउंट पेंशन प्लान में लगाना शुरू करें, ताकि आपके भविष्य में वही रकम आपको एक काफी अच्छे अमाउंट के साथ आपको हर साल हर महीने जिस भी तरीके से आप चाहें ले सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या हमारे पैसा देने में और लेने में कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? तो बिल्कुल है। हमारे पास कई सारे ऐसे प्लान्स हैं, देश में हमारे कई सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं जहां पर यदि आपने इसी साल पैसा दिया है, इसी साल आपने प्रीमियम भरना शुरू करा है, तो आपको कुछ पैसा कैशबैक के रूप में अगले साल से ही मिलना शुरू हो जाएगा और इसमें आपको एक निश्चित अवधि तक पैसा देना है, लेकिन जो आपको पैसा कैशबैक के रूप में वापस मिल रहा है वो एक लंबी अवधि तक मिलेगा, या इसको हम कह सकते हैं गोल्ड लाइफ प्लान भी होते हैं, जहां पर हमको 100 साल या हमारे जीवित रहने तक पैसा दिया जाता है। इसी के साथ इसमें एक बहुत ही बड़ी रकम मेच्योरिटी के नाम पर मिलती है, लेकिन अगर आपको बीच में किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है तो आप उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और उस टाइम की जो भी सरेंडर वैल्यू होगी आप उसको लेकर प्लान को एग्जिट कर सकते हैं। अब उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि कई सारे मार्केट लिंक प्लान भी उसी तरीके से काम करते हैं कि आपने एक 5 साल की अवधि तक कम से कम लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का, तो आपको उस टाइम तक पैसा आपने दिया, 6वें साल के बाद कभी भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, या आप पॉलिसी टर्म खत्म होने पे मेच्योरिटी के रूप में वो रकम आपको वापस कर दी जाती है। अब आपको इससे फायदा क्या होता है? अभी तक हम यही बात करते आए हैं कि हम
इतना पैसा तो कमाते हैं और इसमें से कई सारा अमाउंट ऐसा है जो हमको सरकार को एज ए टैक्स देना पड़ता है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि एक सर्टेन लिमिट तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उस पैसे को भरते टाइम जो प्रीमियम के रूप में आप भरेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, वो टैक्स फ्री होता है। और इसी के साथ जब वो पैसा आपको वापस मिल रहा है, चाहे उसकी वैल्यू लाखों या करोड़ों में क्यों ना हो, क्लॉज नंबर 10(10)(d) के अंतर्गत वो पैसा आपको 100% टैक्स फ्री दिया जाता है। अब इसी सिलसिले में यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना मेल आईडी आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से अपना प्लान बनवा सकते हैं, या आप किसी भी नजदीकी एजेंट के पास जा सकते हैं जिनको इस पूरे काम का एक्सपीरियंस हो। वो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से आपको पैसा कितना देना है और आपको पैसा कब वापस चाहिए, उस तरीके के हिसाब से आपको प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील है कि अब हमको जागरूक ग्राहक होने की जरूरत है और अब हमको लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारे, हम ये बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो हमने कई सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसमें यदि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो यकीन मानिए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आज भी अधूरा है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस तरीके की नई नई चीजें लेकर आपके पास आती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।